में हमारे भारत का नाम लिखा जा रहा है। मित्रों, इसके पहलों की सरकार भी रही होगी, तमाम सरकारें आई और चली गई, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो राज्य की सरकार हो। जब जब केंद्र की सरकार बनी, 70 साल से कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार स्थापित की, लेकिन यहाँ पर बैठे मैं सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, एक भी व्यक्ति हाथ उठाकर ये बैठा बता दे कि केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 70 सालों में धरातल पर अपनी योजनाओं को कभी उतार कर दिखाया हो। अगर इस 70 साल के बाद इन 10 सालों में किसी ने योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया तो वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में बैठी आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने। मित्रों, चाहे वो पीएम योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो कन्या विद्याधन योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, मित्रों इन सारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अगर काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप सभी से ये बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग कोई नेता नहीं हैं, बस एक निवेदन करने आए हैं। हम भी आपके बीच के आपके बेटे हैं, हम लोग आपसे निवेदन करने आए हैं कि मित्रों ये समय बंटवारे का नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां अपनी अपनी राह गलपा रही हैं। कोई कहता है बेरोजगारी बढ़ गया है, कोई कहता है महंगाई बढ़ गया है, कोई कहता है भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कोई कहता है पेपर लीक हो गया है। और पेपर लीक कैसे हो गया? तो मित्रों, ना हमें पेपर लीक की बात को सोचना है, ना हमें बेरोजगारी पर ध्यान देना है, हमें इन सब पर ध्यान देना है। लेकिन अगर सबसे पहले ध्यान देना है तो हमारी केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान की योजना बनाई। या आप बताएं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय की योजना बनाई तो चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो लाला हो, चाहे वो चौधरी हो, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजना बनाई और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बता सकता कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए लाभकारी योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। रही बात किसानों की, किसान हमारा अन्नदाता है और हम किसानों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। हमारी पार्टी किसानों के लिए, किसान के हित के लिए तमाम योजनाओं को लेकर इस धरती पर उतारा है, जो हमारे किसान भाई उसका लाभ ले रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि गन्ना की खेती, आपके सभी किसानों के पास गन्ने की अच्छी खेती हमारे यहाँ होती है, बहुत अच्छी खेती होती है। और अगर हम अपनी खेती की सिंचाई करते थे तो आज के 10 साल के पहले जब हम शाम को बैठते थे तो पता लगा कि लाइट चली गई, लाइट 10 बजे आएगी, कि लाइट 5 बजे आएगी, कि लाइट 6 बजे आएगी, किसी को कोई भरोसा नहीं था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब से आपके बीच में विद्युत की व्यवस्था कम से कम ग्रामीण अंचल में 20 घंटे की व्यवस्था सरकार ने की है। सड़क की योजना हो, धरती पर अगर आपने देखा होगा आज के 10 साल के पहले यही रोड हुआ करती थी। कोई भी योजना आप पता कर दिखाइए कि कहीं भी कोई भी सड़क सही नहीं था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय हरीश देवी जी यहाँ से सांसद बने, तो हमारे इस बस्ती की जनपद में आपने देखा होगा कि सड़कों की एक जाल बिछ गई है, जगह जगह पर सड़क बनाए गए। मित्रों, हम लोग ज्यादा यहाँ पर योजनाओं के बारे में आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आप समझदार हैं और आप एक एक वोट की कीमत आपको पता है। बरगलाने पर किसी के हमें नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये वही धरती है मक्ख भूमि मखौड़ा, जहां पर भगवान राम की उद्भव स्थली, जहां पर भगवान राम के लिए दशरथ जी ने उत्कृष्ट यज्ञ किया था। मित्रों, आज के 10-15 साल पहले की सरकारें हुआ करती थी, यही बगल में आपके श्री राम जन्मभूमि है। उसी जन्मभूमि को लोग अब तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र और राज्य में नहीं होती
तो राम मंदिर नहीं बनता। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी हमारे पार्टी के ज्येष्ठ से जो हमारे अदर पार्टी वाले हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे वो बसपा के लोग हों, मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी ने राम मंदिर को बनवाने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी की देखरेख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया तो आपने देखा होगा, लोग कहते थे कि गांव-गांव में दंगा होगी, गांव-गांव में दंगा हो जाएगा, लेकिन सरकार ने पूरी व्यवस्था बनाकर कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ और आराम से मंदिर का निर्माण करा दिया। और मोदी जी ने कहा कि लोग कहते थे कि बताओ, कहते हैं राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन तारीख कब बताएंगे? तारीख हम बताएंगे, समय भी हम निश्चित करेंगे। और मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। तो आज समय हम सभी को एकजुट होकर के, हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो कि हम जातिवाद में बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से पार्टी के लोग हैं जो जातिवाद का नारा घोल करके हमारे हिंदू समाज को, हमारे सर्व समाज को तोड़ने का काम करते हैं। हमारा समाज टूट जाए, हमारा समाज बिखर जाए, ऐसी भावनाओं को हमारे बीच में उत्पन्न करते हैं। तो हमें इन भावनाओं पर ध्यान नहीं देना है, उनके कुतर्कों पर ध्यान नहीं देना है। हमें एकजुट होकर अपने सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ध्यान देना है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो दिल्ली में सरकार है, हमें अगर बस्ती से हम यशस्वी सांसद हरीश जी को बहुत अच्छे बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजेंगे, तो मित्रों याद रखना कि वो दिन भी अब दूर नहीं है कि आपके बस्ती का नाम भी सुनहरे और स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। आपका भी सांसद प्रथम वहां पर पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आदरणीय सांसद जी मंत्री पद लेकर आपके बस्ती में आएंगे, ये हमारे बस्ती के गौरव की बात है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी लोग अगल बगल गांव में जितने भी लोग हैं, एक एक घर में आप जाएं, सभी से संपर्क करें और सबसे निवेदन करें कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान वाले खाने के सामने 25 तारीख को सबसे पहले सुबह उठे, मतदान करें और उसके बाद आप सभी लोग जलपान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय श्री राम। मित्रों, आज जो इस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे इस परशुरामपुर ब्लॉक के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख, हम सभी के अभिभावक, हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री हरिद्वार मिश्रा जी के शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया है, आदरणीय पाठक जी के दरवाजे पर। और अभी आदरणीय भैया जी के द्वारा केक काट करके आज ये उत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव भी मनाया जाएगा और यहीं से हम सौगंध भी लें कि हम भारतीय जनता पार्टी के अपने लोकप्रिय प्रत्याशी हरीश जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। जय भारत, जय